नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोंडवाना भूले हुए पन्ने में। आज हम बात करेंगे पितर पक्ष की, जहां एक तरफ इसे हिंदू समाज में श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, वहीं आदिवासी समाज इसे अपने पूर्वजों को याद करने का सबसे बड़ा समय मानता है। लेकिन फर्क ये है कि आदिवासी परंपरा में पितरों की पूजा बिल्कुल अलग तरीके से होती है। हिंदू परंपरा में पितर पक्ष 15 दिनों तक चलता है। इसमें तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। लेकिन आदिवासी मान्यता में पूर्वजों की आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। वे हमारे जीवन और प्रकृति में पेन या मुठवा बनकर मौजूद रहती हैं। आदिवासी समाज कहता है, पूर्वज मरते नहीं, वे गांव और परिवार की रक्षा करने वाले देवता बन जाते हैं। इसीलिए पितर पक्ष में गोंड, कोरकू, भील, उराम, मुंडा जैसे समाज अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन वे ब्राह्मण को बुलाकर नहीं, बल्कि धान की बालियां, महुआ, जंगली फल, ताड़ी, बकरा मुर्गा और दारू अर्पित करके अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। गोंड समाज में देवगुड़ी और पेंकड़ा पितरों की स्मृति का स्थान है। पितर पक्ष में पूरे परिवार के लोग वहां जाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, बलि दी जाती है और पूर्वजों से आशीर्वाद मांगा जाता है। ये समय खेतों में नई फसल आने का भी होता है। धान की हरी बालियां देखकर परिवार अपने पूर्वजों को धन्यवाद देता है, क्योंकि मान्यता है कि उनकी कृपा से ही खेती अच्छी होती है, बारिश होती है और परिवार सुरक्षित रहता है। कई जगहों पर महिषासुर को भी इस समय याद किया जाता है। महिषासुर को आदिवासी वीर पूर्वज और धरती माता का पुत्र माना जाता है। जहां एक ओर बाहर की परंपराएं उसे राक्षस बताती हैं, वहीं आदिवासी उसे मिट्टी और खेतों का रक्षक मानकर बलि और पूजा अर्पित करते हैं। तो साथियों, पितर पक्ष आदिवासी समाज के लिए केवल श्राद्ध नहीं है। यह समय है अपने पूर्वजों को याद करने का, उनका आशीर्वाद लेने का और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का। आदिवासी दर्शन कहता है, पूर्वज हमारे साथ हैं, हमारे खेतों में, जंगलों में और हमारे जीवन की हर सांस में। यही है पितर पक्ष का असली आदिवासी महत्व। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ, जहां इतिहास और संस्कृति के भूले हुए पन्नों को आपके सामने खोलेंगे। देखिए, पितर पक्ष यानी अपने पूर्वजों को याद करने का समय। आदिवासी समाज में भी पूर्वज पूजन सबसे पुरानी परंपरा है। गोंड समाज में पेन, मुठवा, देवगुड़ी सब पितरों की ही पूजा है। खेती में नई फसल आती है तो पहला हिस्सा पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। तो अगर हिंदू समाज 15 दिन तक श्राद्ध करता है, तो आदिवासी भी अपने तरीके से पितर पक्ष मान सकते हैं, क्योंकि पूर्वजों के बिना कोई समाज जिंदा नहीं रह सकता। पूर्वज ही हमें आशीर्वाद देते हैं, बारिश हो, फसल हो, परिवार में सुख शांति हो। इसलिए आदिवासी को पितर पक्ष जरूर मानना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, पितर पक्ष की जो परंपरा आज फैली है, वो पूरी तरह हिंदू श्राद्ध से जुड़ी है, जिसमें ब्राह्मण को बुलाना, पिंडदान कराना, तर्पण करना, ये सब आदिवासी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ तो पूर्वजों को सीधे याद किया जाता है, बिना किसी मध्यस्थ के। अगर हम वैसे ही श्राद्ध करने लगें, तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। हमारी मौलिक परंपरा कमजोर हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी सोचने लगेगी कि असली रीति वही है जो बाहर से आई है। इसलिए आदिवासी समाज को हिंदू तरीके वाला पितर पक्ष नहीं मानना चाहिए। तो सवाल का जवाब यही है, हाँ, आदिवासी समाज को पितर पक्ष मानना चाहिए, लेकिन अपने मौलिक तरीके से। हमारे पितर ही हमारे पेन हैं, हमारे देवता हैं, हमारे खेत जंगल पहाड़ में बसते हैं।
उनकी पूजा हमें अपने तरीके से करनी चाहिए, धान, महुआ, मुर्गा, बकरा और गांव देव गुड़ी में बलि अर्पित करके। ब्राह्मण या पिंडदान की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज हमारी आत्मा में, हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में मौजूद हैं। यही है आदिवासी दृष्टि से पितर पक्ष का असली महत्व। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं? आदिवासी समाज को पितर पक्ष कैसे मानना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गोंडवाना भूले हुए पन्ने को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।